साथियों, संत रविदास की जयंती पर आप इस तरह बोल सकते हैं कि रविदास जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। 14वीं 16वीं शताब्दी की भक्ति काल का युग माना जाता है। इस युग में गुरु रविदास का एक युग दृष्टा, एक रहस्यवादी कवि और एक महान संत के रूप में अवतरण हुआ। उन्हें रैदास की उपाधि भी प्राप्त है। उन्हें गुरु रविदास के नाम से भी जाना जाता है। संत रविदास एक महान संत, कवि, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने रविदास धर्म की स्थापना भी की। उन्हें ईश्वर से गहरा प्रेम था। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से जाति धर्म के कल्याण के लिए कई कार्य किए। उत्तर भारत में उन्होंने अपने धर्म और भक्ति के प्रभाव से सभी वर्गों के लोगों को प्रभावित किया। साथ ही उन्होंने संत परंपरा और उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। अपने महान काव्य लेखन के माध्यम से भगवान के प्रति अपने असीम प्रेम को दर्शाया। सामाजिक लोगों को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। वह एक मसीहा के रूप में लोगों की नजरों में छा गए थे, जिससे उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक ख्याति को बढ़ावा मिला। आध्यात्मिक रूप से समृद्ध रविदास को लोगों द्वारा पूजा जाता है। रविदास के हर जन्मदिन और किसी भी धार्मिक कार्य के अवसर पर लोग उनके महान गीतों को सुनते या पढ़ते हैं। उन्हें दुनिया भर में प्यार और सम्मान मिला। हालांकि उन्हें उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में उनके भक्ति आंदोलन और धार्मिक गीतों के लिए ज्यादा याद किया जाता है। अब उनके निजी जीवन पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। पूरे भारत में खुशी और उत्साह के साथ माघ महीने की पूर्णिमा के दिन हर साल संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। वाराणसी में लोग इसे एक त्योहार या उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस विशेष दिन पर आरती की जाती है और कार्यक्रम के दौरान लोगों द्वारा मंत्रों की स्तुति की जाती है। इस दिन शहर भर में जुलूस निकालने का रिवाज है, जिसमें सड़कों पर गीत और दोहे गाए जाते हैं। रविदास के अनुयायी उनके जन्मदिन पर गंगा स्नान करते, घर या मंदिर में बने चित्र की पूजा करते, इस त्योहार को एक उत्सव की तरह मनाते। वाराणसी में सीर गोवर्धनपुर के श्री गुरु रविदास का जन्म स्थान पर हर साल भव्य तरीके से मनाया जाता है। संत रविदास के भक्त दुनिया भर से इस त्योहार में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए वाराणसी आते हैं। संत रविदास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 15वीं शताब्दी में मां घुरविनिया देवी और बाबा रंगू के घर हुआ था। हालांकि जन्म की तारीख को लेकर विवाद है। कुछ का मानना है कि 1376, कुछ 1377 और कुछ का कहना है कि 1399 उनका जन्म हुआ। संपूर्ण जीवन काल में 15वीं 16वीं शताब्दी में 1430 से 1520 तक माना जाता है। रविदास के पिता मल्ल साम्राज्य के राजा नगर के सरपंच थे और वे खुद जूते बनाने और मरम्मत का काम करते थे। बचपन से ही रविदास बहुत बहादुर और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उन्हें उच्च जाति द्वारा उत्पन्न भेदभाव के कारण बहुत संघर्ष करना पड़ा। बाद में अपने लेखन के माध्यम से रविदास जी ने लोगों को इससे उबरने का संदेश दिया। अपने अनुयायियों को दी गई महान शिक्षा के साथ साथ दुनिया भर में भाईचारे और शांति की स्थापना के लिए संत रविदास का जन्म दिवस मनाया जाता है। अपने शिक्षण के शुरुआती दिनों में उनकी शिक्षा काशी में रहने वाले रूढ़वादी ब्राह्मणों द्वारा रोक दी गई, क्योंकि संत रविदास भी अस्पृश्यता के विरोधी थे। सामाजिक व्यवस्था को खराब करने के लिए उन्हें राजा के समक्ष पेश किया गया। रविदास को भगवान के बारे में बात करने के साथ साथ अपने समर्थकों और शिष्यों को सिखाने और सलाह देने पर भी प्रतिबंध था। बचपन में संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदानंद के स्कूल में गए, जिसे बाद में कुछ उच्च जात के लोगों ने रोक दिया। हालांकि पंडित शारदा को लगा कि रविदास कोई सामान्य बच्चा नहीं, वह भगवान द्वारा भेजा गया बच्चा है, इसलिए पंडित शारदानंद ने उस बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाया। वह बहुत तेज और होनहार थे और अपने गुरु के पढ़ाने से ज्यादा समझते थे। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। रविदास बचपन से ही चमत्कारिक थे। ऐसी घटना मनचंगा तो कठौती में गंगा से संबंधित है। एक बार रैदास के कुछ शिष्य गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो सबने रैदास जी को भी साथ चलने को कहा, लेकिन रैदास जी ने मना कर दिया। उन्होंने किसी को समय पर जूता बनाकर देने का वादा कर दिया था और वो अपना वादा तोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार, तो वही काम करना उचित। मन सही तो इस कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। तभी से एक कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।